एंड वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रवेश सर। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो सिविक्स पर्सन है उसका जो सेकेंड लेसन है वो प्रिजुडाइज उसके बाद प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी। तो आज का ये हमारा टॉपिक रहेंगे। एंड यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशंस कैसे होते, प्रिजुडाइज क्या है, एंड उसके बाद उसे वो जो उसके कारण से जो इनइक्वलिटी बनते तो उसे हम कैसे इक्वलिटी बना सकते, जो हम कानून की मदद से भी उसे हम क्या कर सकते, ठीक कर सकते। तो ये सब चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले। ये हमारे सेकेंड चैप्टर हो गया सिविक्स का, प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन एंड द इनइक्वलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्रिजुडाइज? प्रिजुडाइज क्या है? प्री मीन्स आगे। प्री मीन्स आगे, यू नो दैट, आगे। जुडाइज मीन्स क्या करना, कि कंसेप्ट बनाना, यानी कि हम किसी चीज़ को बिना जाने या तो उसके बारे में बिना जाने उसके बारे में हम लोग अंदाज़ा लगाते, हम लोग एक ऑब्जर्वेशंस करते, सोचते हैं, थॉट बनाते, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कहते हैं। यानी कि प्री कंसेप्शंस विदाउट नोइंग फैक्ट। बहुत सारे लोग होते कि दूसरों के बारे में या तो कि कोई आदमी है उसके बारे में बिना जाने उसके बारे में वो बहुत सारे सोचते उसके बारे में, उसका कपड़ा देखकर या तो उसका अपीयरेंस देखकर जो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, तो वो क्या है, गलत है, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। वो आदमी कैसे है, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, और तो बिना जाने यदि हम लोग जजमेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कहते हैं। यानी कि वी कैन ऑल्सो से प्री जजमेंट, जजमेंट, यानी कि बिना जाने किसी के बारे में हम लोग जजमेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कहते हैं। क्लियर है? प्रिजुडाइज। तो ये क्या भी हो सकते हैं, स्टेटस भी हो सकते, वेल्थ भी हो सकते, एजुकेशनल बैकग्राउंड एक्सेट्रा, ये भी हो सकते। जैसे अगर स्टेटस की बात करें तो स्टेटस में अगर जो हमारे जो जैसे हम एग्जांपल ले सकते, कपड़े का ही ले सकते। कोई बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते है, कोई सिंपल कपड़े पहनते है कि नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो सिंपल कपड़े पहने वो पुअर हुआ, जो अच्छे कपड़े पहने वो क्या हुआ, रिच हुआ। ये कभी भी नहीं कह सकते। वो तो उन लोगों का क्या हो गया, चॉइसेस हो गया। उसे सिंपल कपड़े पसंद थे, उसे सिंपल खाना पसंद थे, उसे सिंपल रहना पसंद थे, वो वैसे जिएंगे। लेकिन वहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, प्रिजुडाइज, यानी कि हम प्री जजमेंट नहीं कर सकते। उसी तरह से वेल्थ में भी ये हो गया उसी में। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी, अब ये भी नहीं कि अच्छा स्कूल पढ़ने से वहाँ के सब छात्रा अच्छा होगा, एंड गवर्नमेंट स्कूल पढ़ने से वहाँ के छात्रा में उतना अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, ये भी हम नहीं कह सकते। क्योंकि ये जो नॉलेज है वो तो अपने ही ऊपर क्या करते, डिपेंड करते हैं। चाहे वो किसी भी वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वो अपने एफर्ट के कारण से अच्छे से उसने क्या किया है, नॉलेज को गेन किया है, तो वहाँ पर हम प्रिजुडाइज नहीं कर सकते। तुम ऐसे स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ पर तो अच्छे पढ़ाई भी नहीं होते। हाँ ठीक है, अच्छे पढ़ाई नहीं भी हो रहे, लेकिन उसका घर में अगर एफर्ट हो रहा है, वो घर में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो हम लोग जजमेंट करते हैं इस हिसाब से ये बहुत ही ये कंक्रीट ये क्या है, टॉपिक है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा ये टॉपिक, कि हम किसी के ऊपर बिना जाने बिना देखे, उसके बारे में बिना सोचे हम लोग जो जजमेंट करते उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कहते हैं। एंड ये जो प्रिजुडाइज है ये हमेशा हमारे सोसाइटी में क्या लाते, इम्बैलेंस या तो डिसबैलेंस लाते हैं। समाज में भी हम किसी के ऊपर अगर हम प्री जजमेंट करते बिना जाने बिना देखे, तो ये हमारे सोसाइटी में हमेशा क्या उत्पन्न करेंगे, अशांत, यानी कि अशांति ये उत्पन्न करेंगे। हमारे जो पीसफुल सोसाइटी होगी वो सोसाइटी धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, डिसबैलेंस होते जाएंगे। उसी तरह से ये जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है जहाँ पर लोग अच्छे से मिलकर रह रहा है,
तो वहाँ पर क्या भी हो सकते, डिस्टरबेंस भी हो सकते, एकदम पीसफुल ओके जो वहाँ पर इन्वायरमेंट था वो अभी के अभी क्या भी हो सकते, ख़त्म भी हो सकते। इसीलिए ओके हमें क्या नहीं करना है, कभी भी प्रिजुडाइज नहीं करना है। ओके उसके बारे में जाने बिना, ओके उसके बारे में कुछ देखे बिना ओके हमें पहले ही जजमेंट नहीं देना है। ऐसे ओके बहुत बार ऐसे भी होते कि नहीं होते, जैसे बार ओके कहीं पर हम लोग जा रहे हैं, किसी का कपड़े देखकर ओके ये तो गरीब ओके, और किसी का ओके कपड़े देखकर ये क्या हो सकते, थीफ हो सकते ओके। ऐसे नहीं है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते तो उसके बारे में हमें जजमेंट भी नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह का जजमेंट करते तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कहते हैं। जो देखते हम ओके वो नहीं होते, जो नहीं देखते ओके वो होते हैं। ये तो सुने होंगे ना। तो इस तरह से ओके जो हम आंखों से ओके देखते हैं यहाँ पर वो नहीं भी हो सकते हैं, जो हम नहीं देखते वो हो भी सकते हैं। इसीलिए हमें प्रिजुडाइज कभी भी नहीं करना है ओके। इससे कभी भी पॉजिटिव आउटकम यानी कि ओके कभी भी अच्छा परिणाम नहीं निकलते, हमेशा नेगेटिव ओके नेगेटिव आउटकम ही ओके यहाँ से निकल आते। इसीलिए हमें कभी भी प्रिजुडाइज करना ही नहीं है। सो सेकेंड टॉपिक है स्टीरियोटाइप। अब प्रिजुडाइज तो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग के आपसे प्रिजुडाइज नहीं करेंगे, किसी के ऊपर नहीं करना भी है, ये अच्छा बात भी नहीं है ओके। दूसरों के बारे में बिना जाने ओके हमें उसके बारे में जजमेंट देना ये तो गलत बात होता है, इसीलिए ओके ये कभी भी नहीं करना है। दूसरा है हमारा स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या है, अब देखिए अगर हम लोग अर्लियर सोसाइटी की बात करते, आज ही का सोसाइटी का भी बात करते, बहुत सारे लोगों का सोचना ओके ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां मेन के ओके बराबर नहीं कर सकते। वो लोग क्या होते, वो लोग ओके फिजिकली एंड मेंटली क्या होते, वीक होते हैं। यहाँ पर ओके यहाँ पर फोटो देखिए ओके, ये सोच रहा है कि जो वुमेन है वो क्या होते, फिजिकली एंड मेंटली वीक होते ओके। ये एक सोच है। अब ये सोच सही है कि सही नहीं है ओके, आई विल शो यू द पिक्चर। वहाँ पर ओके हम फोटो दिखाएंगे तो इज इट ट्रू और नॉट ओके। वहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर फोटो दिखाऊंगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वुमेन्स आर फिजिकली एंड मेंटली वीक और नॉट। क्या वुमेन्स फिजिकली और मेंटली वीक होते कि नहीं होते ओके, ये हम फोटो के माध्यम से जानेंगे। सो ये रहा ओके हमारा फोटो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों को ओके, उनका नाम है रामन परिमाला। उसका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1948 में एंड ओके उसने मद्रास यूनिवर्सिटी से 1970 में क्या किया था, एमएससी किया था मैथ में। उसी तरह से 1976 में मुंबई यूनिवर्सिटी से ओके क्या भी किया था, पीएचडी। स्पेशल सब्जेक्ट था ओके अलजेब्रा, यानी कि सी वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियंस ओके, सी वाज अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस ओके, यानी कि वो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियंस है। जबकि ओके वो एक क्या है, वुमेन है, यानी कि वो एक फीमेल है। ये एग्जाम्पल हो गया, आप लोगों को बस ओके देखना है और सुनना है। अभी ओके आप लोगों को जजमेंट नहीं देना है, पहले ओके अच्छे से देखिए, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि वुमेन्स आर फिजिकली एंड मेंटली वीक और नॉट। यहाँ पर ओके एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देख ही लिया है। यहाँ पर ओके हमारे इंडिया का वुमेन्स क्रिकेट टीम है, यानी कि ओके वुमेन्स भी क्या कर सकते, क्रिकेट खेल सकते। यहाँ पर हमारे इंडिया का वुमेन्स फुटबॉल टीम है, यानी कि ओके फुटबॉल भी खेल सकते वो लोग। यहाँ पर ओके हमारे करेंट हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हो गया ओके, प्रेसिडेंट भी बने। यहाँ पर वुमेन्स क्या भी बने, आर्मी भी बने ओके। यहाँ पर इंदिरा गांधी जो हमारी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसी तरह से ओके यहाँ पर कदम्बनी बोस गांगुली ओके, जिसका जन्म हुआ था 8 जुलाई 1861 में एंड ओके 3 अक्टूबर 1923 में उसका डेथ हुआ था। वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर हु प्रैक्टिस्ड अ डिग्री इन ओके मॉडर्न मेडिसिन ओके, वो पहला भारतीय था जिसने मॉडर्न मेडिसिन में क्या किया था ओके, डॉक्टर का वो प्रैक्टिस किए थे एंड सी वाज कदम्बिनी बोस गांगुली। अब यहाँ पर ओके जितना भी आप लोगों ने फिगर देखा, यहाँ पर ओके कोई भी मेल तो ओके हमें दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर ग्रेट मैथमेटिशियंस, यानी कि ओके अगर हम लोग मेंटल यानी कि ओके नॉलेज की बात करते तो ओके नॉलेज एबल ही है ओके। यहाँ पर नॉलेज में भी ओके वुमेन्स क्या है, आगे ही है। अगर ओके क्रिकेट फुटबॉल की बात करते तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ओके ये गेम्स
सिर्फ मेन ही खेलेंगे, यहाँ पर ओके गर्ल्स भी खेल रहे हैं। उसी तरह से ओके हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ओके द्रौपदी मुर्मू हो गया। उसी तरह से बहुत सारे फीमेल्स ओके यहाँ पर एज अ आर्मी ओके यहाँ पर सर्विंग कर रहे हैं देश के लिए। प्राइम मिनिस्टर भी बने ओके, डॉक्टर भी बने। तो आप लोग डिसाइड कीजिए ओके, जो यहाँ पर हम लोगों ने बोले थे कि यहाँ पर जो कि हम लोगों ने अंदाजा लगाया था, हम लोगों ने प्रिजुडाइज किया था कि वुमेन्स आर फिजिकली एंड मेंटली वीक, क्या ये सही है? क्या ये सही नहीं है? ओके, यानी कि ये क्या नहीं है? सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वुमेन्स ने ओके अच्छे अच्छे काम करके अपना देश का नाम क्या किया ओके, रोशन किया है। आज भी ओके बहुत सारी वुमेन्स, ये तो ओके सिर्फ छोटा सा ओके एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारा वुमेन्स हो गया। जैसे ओके हम लोग बात कर सकते, कल्पना चावला का बात कर सकते हैं कि नहीं, जो स्पेस ओके में गए थे। उसी तरह से बहुत सारे एथलीट्स ओके, जैसे मैरी कॉम हो गया, उसका बात कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे ओके स्पोर्ट्स में आज के दिन वुमेन्स क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड बहुत सारे फोर्सेस में, एयरफोर्स में ओके, लैंड में, उसी तरह ओके नेवी में भी बहुत सारे ओके फीमेल आर्मीज हमें देखने को मिलते। तो इसके हिसाब से ओके हम ये नहीं कह सकते कि वुमेन्स आर फिजिकली एंड मेंटली वीक। ओके, बस उन लोगों को क्या मिलना चाहिए? अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अगर उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो लोग भी मेन ही तरह क्या करेंगे, मेन की तरह आगे बढ़ सकते हैं। बस द ओनली थिंग इज दैट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, सो अब दूसरा ओके हमारा टॉपिक से कम्युनिटी स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कम्युनिटी स्टीरियोटाइप क्या होते हैं। कम्युनिटी स्टीरियोटाइप में देखिए, सम पीपल फील दैट पर्सन बिलोंग टू विलेज एरिया आर नॉट फॉरवर्ड और एजुकेटेड। ओके, ये भी एक टाइप का क्या हो गया, स्टीरियोटाइप ही हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ओके, गांव से ओके, गांव के लोग पढ़ा लिखा नहीं होते, गांव के लोग टैलेंटेड नहीं होते, गांव के लोग ओके फॉरवर्ड नहीं होते। तो ये भी क्या हो गया, स्टीरियोटाइप हो गया, ये भी ओके प्रिजुडाइज हो गया, ये भी गलत है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओके, मैरी कॉम जो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ओके एंड 4 टाइम एशियन चैंपियन एंड एशियन ओके गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड टू टॉप इट ऑल ओलंपिक ओके ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ओके, कांगाथाई विलेज इन मणिपुर। वो भी एक ओके गांव से क्या करती थी, बिलोंग करती थी। ओके, कितना ओके आगे वो जा चुके, यानी कि ओके कितना डेवलप कर चुके, नॉट ओनली फॉर हर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर ओके हर कंट्री एंड आवर कंट्री। हमारे देश के लिए भी ओके कितना नाम ओके रोशन किए हैं मैरी कॉम ने। तो उसी तरह से द्रौपदी ओके मुर्मू को अगर हम देखेंगे तो ओके हमारे राष्ट्रपति भी कहाँ से बिलोंग करते, संथाली ओके फैमिली ऑन 20 जून 1958 में जन्म हुआ था। वो भी ऊपर वेदा विलेज से ही बिलोंग करते। ओके, कहाँ का? रायरंगपुर ओके उड़ीसा, उड़ीसा का एक ऊपर वेदा जो विलेज ओके गांव, वहीं से बिलोंग करते हैं। यानी कि ओके गांव से भी ओके बहुत सारे लोग आगे आकर क्या कर सकते, बहुत सारा चीज कर सकते हैं, देश के लिए बहुत सारा चीज कर रहा है। इसीलिए ओके यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सरासर क्या हो गया, गलत है। ओके, इसे हम क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दोज हु सेज दैट पीपल बिलोंग टू विलेज आर not well educated and are not forward, then okay that is a wrong okay misconceptions। okay, वो इसी से ओके हमारा क्या शुरू हो जाते, कम्युनिटी स्टीरियोटाइप होते। अब ये तो विलेज के लिए ओके हम लोग सोचते हैं, लेकिन विलेज के लोग भी सोचते, विलेज के लोग क्या सोचते कि गांव के लोग जो सॉरी शहर के लोग जो होते वो बहुत ही क्लेवर होते, वो बहुत ही क्या होते, सेल्फिश होते, ऐसे सोचते फिर गांव के लोग। ओके, वो लोग मतलब बहुत ही लूटते हैं। ओके, ऐसे सोचते गांव के लोग। ये भी गलत हो गया। ओके, ऐसे भी नहीं सोचना है, क्योंकि शहर के लोग भी ओके सब के सब ऐसे नहीं होते। हम लोग जो है ओके अपने हिसाब से बनते हैं। अगर ओके हम लोग मोरली अच्छे हैं, चाहे वो गांव के हो, चाहे वो विलेज का हो, चाहे वो शहर का हो, हम लोग ओके अच्छे हैं तो हम अच्छे ही रहेंगे। ये हम क्या नहीं कर सकते कि शहर के लोग ऐसे होते ओके, गाँव के लोग ऐसे होते। ओके, ये अगर ऐसे करेंगे तो वहाँ से हमारे क्या शुरू हो जाएंगे, कम्युनिटी स्टीरियोटाइप ओके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है ओके कम्युनिटी स्टीरियोटाइप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर स्टीरियोटाइप। अब जेंडर स्टीरियोटाइप में देखिए बेसिकली हम लोग क्या देखते, आज भी घर में ओके बहुत सारे घर में, या तो ओके हमारे देश में बहुत सारे गांव में, या तो ओके शहर के घर में भी यही बोलते हैं कि लड़कियां का काम, जो लड़की है उसका काम किचन को देखभाल करना है, एंड ओके बॉय का काम बाहर जाना है, खेलना है, ओके बाहर का
देखना है। तो ये भी ओके यहाँ से हमारे क्या स्टार्ट होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप स्टार्ट होते हैं। जैसे ओके हम लोगों ने देखा वहाँ पर बहुत सारी वुमेन्स क्रिकेट भी खेल रही थी ओके, और फुटबॉल भी खेल रही थी। तो इसके हिसाब से अगर बॉयज़ ओके क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल सकते हैं तो गर्ल्स भी ओके क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल सकती है। तो इसीलिए यहाँ से ओके हमारे क्या शुरू होते हैं, जेंडर ओके स्टीरियोटाइप शुरू होते। जैसे यहाँ पर देखिए, बॉयज़ डू नॉट कुक ओके, बॉयज़ को खाना नहीं पकाना है। बॉयज़ डू नॉट क्राई ओके, कहते कि नहीं कहते ओके, लड़का होकर रोते हो, लड़का होकर नहीं रोना है ओके, ये कहते। एंड बॉयज़ अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन ओके, हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादातर ओके बॉयज़ को ही क्या किए जाते, अपॉर्चुनिटी दिए जाते। एंड बॉयज़ कैन प्ले गेम्स ओके, बॉयज़ कैन बी आर्मी। यानी क्योंकि ये जितना भी वर्ड्स है यहाँ पर, ये किसको क्रिएट कर रहा है, स्टीरियोटाइप का। यानी कि यहाँ पर जो भी ओके हम लोगों ने देखा वर्ड्स, यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ ही आ रहा है। बॉयज़ ओके डू नॉट कुक, यानी कि ओके खाना बॉयज़ को नहीं पकाना है। बॉयज़ को नहीं रोना है ओके, बॉयज़ को हायर एजुकेशन के लिए क्या मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। एंड ओके बॉयज़ खेल सकते ओके, बॉयज़ आर्मी में ज्वाइन हो सकते। तो क्या ओके बॉयज़ के जगह यहाँ पर गर्ल्स नहीं हो सकते, हम गर्ल्स को नहीं ला सकते। तो अगर लाएंगे तो फिर ओके हमारे स्टीरियोटाइप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम स्टीरियोटाइप को क्या कर सकते, जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म भी कर सकते हैं। अब ये बॉयज़ को पूरा हम डिलीट करके ओके यहाँ पर गर्ल्स लिखते हैं। गर्ल्स ओके डू नॉट कुक, गर्ल्स डू नॉट क्राई ओके, गर्ल्स अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन, गर्ल्स कैन प्ले गेम्स ओके, गर्ल्स कैन बी आर्मी। एकदम सॉल्व हो गए ना अब ओके। इस तरह का सोच रखना है हमें ओके। अगर इस तरह का सोच रखेंगे हम लोग तो ऑब्वियसली ओके हमारी जो ओके सोसाइटी का जेंडर स्टीरियोटाइप ओके वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा ओके, रामन परिमाला को देखा, एकदम ओके उससे अपॉर्चुनिटी मिला और वो एक क्या बन गए, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस बन गए। क्योंकि ओके उसे क्या दिया गया, अपॉर्चुनिटी, उसका पेरेंट्स ने अपॉर्चुनिटी दिया एंड उस अपॉर्चुनिटी का ओके फायदा उठाया अच्छे से। और उसके बाद ओके यहाँ से प्रूव भी हो रहा है कि अगर लड़की को अपॉर्चुनिटी मिला तो लड़की भी कर सकती है। उसी तरह से यहाँ पर ओके संजीव कपूर है, ये एक बहुत ही इंडिया का नामी शेफ है, देखे होंगे ओके टेलीविजन में भी। अगर यहाँ पर कह रहा है कि बॉयज डोंट ओके कुक, डू नॉट कुक, तो यहाँ पर संजीव ओके कपूर एक बहुत ही बड़ा क्या है, शेफ है, बहुत ही अच्छे अच्छे ओके खाना बनाते। यानी कि बॉयज भी क्या कर सकते, कुक कर सकते ओके, वो भी किचन में काम कर सकते ओके। ये कहीं पर नहीं लिखा है कि बॉयज ओके, कोई कानून नहीं कि बॉयज को किचन में काम नहीं करना है, सिर्फ गर्ल्स को ही करना है। तो यहाँ से ओके हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप क्या हो जाते, फॉर्म हो जाते, इसीलिए ओके ये हमें नहीं करना है। नाउ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी। अब डिस्क्रिमिनेशन मीन्स यू नो डैट ओके, भेदभाव करना। एंड जब हम भेदभाव करने लगते वहीं से क्या शुरू हो जाते, इनइक्वलिटी शुरू हो जाते। वहीं पर हमारे इक्वलिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहां से हमारे इनइक्वलिटी स्टार्ट हो जाते। तो यहाँ पर देखते फर्स्ट जेंडर और जनरल डिस्क्रिमिनेशन देखते पहले ओके। जनरल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, व्हाट इज जनरल डिस्क्रिमिनेशन। जो हम लोगों ने प्रिजुडाइज पढ़ा ओके, वो तो अब कंसेप्ट याद हो गया है। प्रिजुडाइज के कारण ओके वहां पर क्या शुरू हो जाते, इग्नोर द अदर्स एंड बैड ट्रीटमेंट। अब हम ओके किसी के बारे में प्रिजुडाइज कर रहा है तो हमें क्या बिल्कुल क्या नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, वो ओके हमें अलग से रहने की कोशिश करेंगे। वहाँ से ओके हमारे जो रिलेशन से ओके थोड़ा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। वो हमारे साथ ओके घुल मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि मैं उसके बारे में क्या कर रहा हूँ, प्रिजुडाइज कर रहा हूँ। तो इस तरह से ओके डिस्टेंस क्या हो जाते ओके हमारे ओके बढ़ जाते। किसके कारण से, प्रिजुडाइज के कारण से, जिसके कारण से अब ये इसी को ओके हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। किसी को ओके भेदभाव करना या तो ओके किसी को नीचा दिखाना। अब नीचा दिखाने के बाद क्या शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर इनइक्वलिटी ओके स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैंने किसी को नीचा दिखा दिया तो वो हमें पसंद करेंगे, बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैं उसे हमेशा क्या दिखाता हूँ, नीचा दिखाता हूँ। वो मुझसे अलग ओके होते जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे। इससे ओके हमारे रिलेशंस भी क्या हो जाते, बिगड़ जाते। इसीलिए ओके ये हमें कभी भी नहीं करना है। प्रिजुडाइज तो करना ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशंस भी नहीं करना है। अगर हम देखते हैं कास्ट कैन नॉट ओके एंटर टेम्पल, पार्टिकुलर कास्ट, ये हमारे बहुत सारे ओके समाज में ओके आज के दिन भी ये प्रथा को क्या किए जाते, फॉलो किए जाते कि बहुत सारे कास्ट को टेम्पल के अंदर
जाने नहीं देते, इवन ओके फीमेल यानी कि गर्ल्स को भी नहीं जाने देते। ये भी क्या हो गया, जनरल डिस्क्रिमिनेशंस हो गया। एंड जो अमीर लोग नहीं ओके, कभी कभी उन लोगों को किसी ओके अच्छी स्कूल में एडमिशन होने से भी ओके उन लोगों को क्या कर देते, रोक देते, उन लोगों का एडमिशन्स नहीं करवाते, क्योंकि वो क्या नहीं है, अमीर नहीं है। लेकिन अमीर नहीं हो तो क्या हुआ ओके, उसमें वो पोटेंशियल है कि ओके वो क्या कर सकते, अच्छा एजुकेशंस को ओके वो भी क्या कर सकते, हासिल कर सकते। लेकिन आज वहाँ पर भी ओके क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा है, उसे हम कहते हैं जनरल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे पुअर क्लोथिंग, एजुकेशनल बैकग्राउंड ओके, फाइनेंशियल कंडीशंस, इसके कारण भी ओके जनरल डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। अगर अच्छे कपड़े नहीं पहने तो उसे ओके हमें नीचा दिखाने का ओके कोई भी जरूरत नहीं है ओके, वो उसका क्या है, मर्जी है ओके। अगर वो ओके सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं और हम ओके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते, उसे नीचा नहीं दिखा सकते कि ओके मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता हूँ ओके, तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, क्योंकि शिक्षा तो वो ओके सेम है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो। एजुकेशन इज एजुकेशन, वहाँ पर भी वही एजुकेशंस दिए जाएंगे, यहाँ पर भी ओके वही एजुकेशंस दिए जाएंगे। और फाइनेंशियल कंडीशंस में यू नो डेट सोसाइटी में ओके बहुत सारे लोग ओके एक ही समान का तो नहीं होते, बहुत सारे लोग पैसे बनाते कमाते हैं, बहुत सारे लोग ओके कहीं नहीं कमा पाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाते, कभी कभी भेदभाव हो जाते हैं कि वो अमीर ओके वो गरीब, इस तरह का ओके, इस तरह का जो भी डिस्क्रिमिनेशन से हम उससे क्या कहते हैं, जनरल ओके डिस्क्रिमिनेशंस कहते हैं। नाउ सेकेंड इज ओके जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस। ये तो ओके हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि बॉयज़ आर्मी में जाएंगे, बॉयज़ ही गेम्स खेलेंगे, बॉयज़ को खाना नहीं पकाना है, सिर्फ गर्ल्स को ओके घर का काम करना है, बर्तन को साफ करना है, गर्ल्स को ओके हायर एजुकेशंस का अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे। तो ये ओके यहाँ से हमारे क्या होते, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस होते। जेंडर मीन्स ओके मेल एंड फीमेल, फीमेल और मेल का जो डिस्क्रिमिनेशन है ओके उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस ओके। ये जो है रोजा पार्क, यहाँ पर जो फोटो में दिख रहा है, ये अमेरिका का ओके ये स्टोरी है, क्योंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन थे, यानी कि ओके वो ब्लैक ओके पीपल निग्रो से वो क्या करती थी, बिलोंग करती थी। एंड जब वो ओके ऑफिस से काम कर आ रही थी तो रास्ते में ओके उसे गाड़ी से उतरने के लिए बोला, या तो ओके सीट में बैठने नहीं दिया। तो उसने ओके क्वेश्चन उठाया कि ओके मैं क्यों नहीं बैठ सकती हूँ। तो उस टाइम बोला कि यू आर ब्लैक पीपल, यू आर अफ्रीकन ओके अमेरिकन पीपल, सो यू कैन नॉट सीट ओके इन द बस। तो वहाँ से उसने आवाज़ उठाए और वो आवाज़ ओके एकदम यहाँ पर ओके सिविल वार हुआ था अमेरिका में। उसके बाद ये जो अफेटाइट सिस्टम है ओके, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ओके वहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर यहाँ पर देखते ओके हम लोग ये जो ओके यहाँ पर हम लोग बच्चे देख रहे हैं, ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन, नॉट ओके डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। हमारे भाषा से भी ओके हमारे शब्द से भी हम लोग ये जो डिस्क्रिमिनेशन, ये प्रिजुडाइज, ये जो स्टीरियोटाइप है और ये जो इनइक्वलिटी हो रहा है ओके उसे हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, डिसेबल्ड ना कह ओके इसे हम क्या कहेंगे, अगर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन कहेंगे तब भी ओके सुनने में बहुत अच्छा लगेगा ओके, वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ओके जैसा वर्ड नहीं लगेगा ओके। तो इस तरह से ओके हम लोग क्या कर सकते हैं, भाषा के थ्रू, वर्ड के थ्रू भी ओके हम ये सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें, आर्टिकल 15 क्या कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशंस ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आर्टिकल 15 ये कहते हमारे इंडिया में कोई भी ओके किसी को उसका धर्म ओके को लेकर, उसका ओके जात को लेकर, उसका कास्ट ओके जात को लेकर, जाति को लेकर, उसका सेक्स यानी कि मेल और फीमेल ओके ये लेकर, उसका वो कहाँ से ओके उसका जन्म कहाँ हुआ है, वो गांव से बिलोंग करते कि ओके वो कहाँ से बिलोंग करते, तो इस बेस्ड में ओके कोई भी क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो हमारे आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे क्या भी कर सकते, पनिश्ड भी कर सकते हैं। नाउ स्ट्रगल फॉर द ओके स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी में ओके फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ द सोशल रिफॉर्मर। फर्स्ट ओके हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय ने ओके हमेशा कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ ओके, सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास के खिलाफ, और उसके बाद यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स यानी कि जो नशा होते ओके उसके खिलाफ आवाज़ उठाए है। एंड हमेशा चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज़ उठाए है, हमेशा पोलीगैमी, पोलीगैमी मीन्स ओके
प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर वाइफ्स, ओके, जो बहुत सारा ओके शादी करते हैं जो मेल, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीगैमी कहते हैं। एंड इलिटरेसी ऑफ वुमन, ओके, वुमेन्स को क्यों एजुकेशन नहीं दिए जा रहे, ओके, इसके बारे में। एंड विडोज, ओके, विधुई, यानी कि ओके ये ओके जो वुमेन्स है उन लोगों का कंडीशंस ओके क्यों नहीं सुधर रहा है, ओके, तो इसके बारे में हमेशा राजा राममोहन रॉय ने क्या किया है, आवाज उठाए हैं। उसी तरह ओके महात्मा गांधी ने भी वही किया है, सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाए, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, ओके, एजुकेशन ऑफ द वुमेन्स, ओके, मिलना चाहिए, इसके बारे में आवाज उठाए। विडो को क्या मिलना चाहिए, रीमैरिज करने का ओके राइट्स मिलना चाहिए। उसी तरह से अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी आवाज उठाए है। उसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन एंड रिलीजियस मिसगाइडेंस के खिलाफ भी ओके महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, आवाज उठाया था। एंड यू नो द कंट्रीब्यूशंस ऑफ बी आर अम्बेडकर, ओके, बी आर अम्बेडकर ने तो हमेशा डिप्रेस्ड क्लास यानी कि लोअर कास्ट पीपल के लिए हमेशा क्या किए, काम किए। तो ये हो गया हमारा सोशल ओके रिफॉर्मर का एफर्ट जो इक्वलिटी लाने की ओके कोशिश किए हमेशा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स यानी कि हमारे संविधान ने ऐसा क्या क्या कदम उठाए हैं जो ये प्रिजुडाइज, जो ये स्टीरियोटाइप, ओके, जो ये इनइक्वलिटी खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 15, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आर्टिकल 15 क्या कहते, कोई भी ऑन द बेस ओके ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और ओके प्लेस ऑफ बर्थ, तो इस बेस्ड में कोई भी किसी भी लोग को क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भी भेदभाव भी नहीं करेंगे, दबाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आर्टिकल 15 के तहत उसे क्या भी हो सकते, पनिश्ड भी हो सकते। आर्टिकल 14 अगर देखें तो द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, ओके, यहाँ पर देखो, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि आर्टिकल 14 हमें क्या देते, राइट टू इक्वलिटी है। हम सभी लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हम किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, तो हमारे देश में कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, ओके। एंड कानून सबके लिए एक समान रहेंगे और सबके लिए ओके एक समान न्याय करेंगे। तो ये ओके आर्टिकल 14 कहते। अगर ओके हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, फंडामेंटल राइट के थ्रू भी ओके वो जो भी हमारे डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी है, प्रिजुडाइस है, ओके, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे राइट टू इक्वलिटी, ओके, ये भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसी तरह राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो गया। ओके, अभी हम इस क्लास में और इस टॉपिक में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स को हम क्या करेंगे, याद करेंगे। फिर से ओके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, ये 6 फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से क्या करेंगे, ओके, पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज जो ये छुआछूत यानी कि ओके अनटचेबिलिटी का जो प्रथा है हमारे देश में, उसे खत्म करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि आर्टिकल 17 ये कहते untouchability has been abolished. This article states that the practice of untouchability in any form is prohibited and the offense of untouchability is punishable under the protections of civil rights. यानी कि हमारे देश में कोई भी छुआछूत का प्रथा नहीं करेंगे, ओके, कोई भी जात पात का खेल नहीं खेलेंगे, कोई भी ओके किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, स्पेशली ओके ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। हम सब लोग इंडियन से ओके हमारे कास्ट ही क्या हो गया, इंडियंस हो गया। अगर इस तरह से सोचेंगे तो हमारी इंडिया ओके एकदम पीसफुल कंट्री भी बनेंगे। अगर वो कोशिश करेंगे तो ओके हमारे आर्टिकल 17 क्या करेंगे, उसे कड़ी से कड़ी ओके सजा भी दे सकते। यानी कि आर्टिकल 17 इज ऑल अबाउट द एबोलिशंस ऑफ ओके अनटचेबिलिटी। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारी हिंदू सक्सेशन एक्ट ओके ऑफ 2005। इसमें क्या बोला गया है कि पिता का जैसे ओके घर में क्या होते, फादर तो होते, मदर होते, ओके, बेटी बेटा है, और हमें याद है कि बेटी शादी होकर ओके दूसरे घर में चले जाते हैं और उसके बाद जितना भी प्रॉपर्टी होते वो सब किसका हो जाते, सन का ही हो जाते, बेटा का ही हो जाते। लेकिन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ने ओके क्या कहा है और क्या बोला है कि वाइफ, डॉटर, सन सबका ओके इक्वल राइट्स होगा पैटर्नल प्रॉपर्टी में। यानी कि ओके पिता का जो प्रॉपर्टी है उसमें
बेटी का भी उतना ही हकदार होगा, ओके, और उसके बाद वाइफ का भी उतना ही हक रहेंगे वहाँ पर, बेटा का ओके जितना हक है। तो इस तरह से ओके इक्वलिटी लाने की कोशिश की है हमारी इंडिया में संविधान ने। नाउ अदर मेजर्स, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं अदर मेजर्स में इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट ऑफ ओके 1976, इसके थ्रू क्या किया गया कि इक्वल रेम्यूनरेशंस बिल वाज पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 11 फरवरी 1976। एक्ट ने क्या किया है, ओके इक्वल वेजेस, यानी कि ओके चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल वेजेस मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह में ओके बहुत बार ऐसा हुआ है कि गर्ल्स को फिजिकली एंड मेंटली वीक आज भी ओके समझते हैं, ओके हालांकि ऐसा नहीं होता है। जो मेल कर रहा है ओके वो भी फीमेल कर रहा है, तो उसे भी क्या मिलना चाहिए, इक्वल ओके वेजेस मिलना चाहिए। ओके यहाँ पर यही ओके किया गया है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 हेल्प्स इन bridging the gap between unequal remuneration faced by the women of our country. By the successful implementations of the act, India is moving closer to being a country which treats its men and okay women equally। यानी कि ये जो एक्ट है इसका मेन उद्देश्य ये है कि मेल एंड फीमेल यानी कि मेन एंड फीमेल का जो दूरिया है ओके जो इस तरह का ओके सोच बने हुए हैं हमारे, इस तरह का ओके मेंटालिटी बने हुए है कि men are physically and mentally powerful and women are mentally and physically weak। जो ये मेंटालिटी ओके बने, अब इसे खत्म करने के लिए ओके ये एक्ट को क्या किया गया था, पास किया गया था, ताकि फीमेल एंड मेल को जो काम कर रहे हैं ओके उसका वेजेस बराबर मिले। क्योंकि वो जो मेल कर रहा है ओके वही काम कौन भी कर रहा है, फीमेल भी कर रहा है। एग्जाम्पल हम लोग टीचर भी ले सकते हैं, ओके टीचर टीचिंग अब फीमेल भी करते मेल भी करते। इफ़ यू सी देन ओके बहुत सारे संस्था में ओके फीमेल का कम सैलरी होती और ओके मेल का ज़्यादा होते, हालांकि ओके सेम काम कर रहा है। तो ये एक्ट के थ्रू उसे सुधारने की ओके कोशिश किए गए और सुधारना भी बहुत ही ज़रूरी है अगर हम लोग हमारे देश को क्या करना चाहते, डेवलप करना चाहते। तो सेकेंड ओके नेक्स्ट है हमारे डाउरी सिस्टम्स, यानी कि दहेज का जो प्रथा है 1961। इसमें स्ट्रिक्टली कहा गया है कि कोई भी लेने का देने का ओके काम नहीं करेंगे। इससे ओके हमारे समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं एंड हमारे समाज में ओके बहुत सारा इनइक्वलिटीज को क्या भी करते, ये क्रिएट भी करते। तो दिस एक्ट वाज लिबाइड टू प्रिवेंट गिविंग और रिसीविंग एनी फॉर्म्स ऑफ डाउरी, एंड मीन्स ओके डाउरी मीन्स दहेज। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कब किया गया था, 1961 में। 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को पास किया गया। उसके तहत ओके क्या घोषित किया गया कि ये जो दहेज है ओके दहेज लेना भी क्या है, जुर्म है, और देना भी जुर्म है। अगर कोई ले रहा है वो तो गलत हो ही गया है, अगर कोई दे रहा है ओके वो भी गलत हो गया। अगर देने वाले नहीं देंगे ओके तो लेने वाले कहाँ से लेंगे। इसीलिए ओके ये जो भी चीज़ें यहाँ पर ये जो डाउरी सिस्टम है ये हमारे सोच से ही क्या हो सकते, खत्म हो सकते। ओके ये खत्म हो जाएंगे तो हमारे सोशल का एबिल्स भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एंड हमारे देश आगे की तरफ क्या करने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। नाउ ये ओके दूसरा स्टेप से कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया है ओके वो है राइट टू एजुकेशन, यानी कि 2002 में ओके 86th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 21 में ओके आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ये कहते कि 14 ईयर्स के बिलो का ओके जो भी बच्चे ओके उसे कंपलसरी क्या मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे वो ओके सरकार प्रोवाइड करे चाहे ओके उसका पेरेंट्स का भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या रहते, रोल रहते। क्योंकि ओके पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर ओके कौन करेंगे। सरकार तो अपने ओके तरफ से काम कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स को कॉन्शियस होना भी बहुत ही क्या है, जरूरी है। इसके हिसाब से ये हुआ कंपलसरी एजुकेशन ओके ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, यानी कि 6 साल से लेकर 14 ईयर्स के बच्चे जितना भी है हमारे इंडिया में उसे क्या मिलना चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, तभी जाकर ही ओके हमारे देश क्या हो पाएंगे, डेवलप्ड हो पाएंगे। नाउ ये है ओके आज का हमारा लास्ट बेटी बचाओ ओके बेटी पढ़ाओ। तो इसमें क्या किया गया, यू नो डैट ओके अब यहीं से समझ में आ रहा है बेटी को बचाना है और बेटी को क्या भी करना है, पढ़ाना भी है। क्योंकि सिर्फ बचाने से ओके अब काम नहीं चलेंगे, आज का ओके समय बहुत ही चेंज हो चुका है। नाउ एजुकेशंस बहुत ही मैंडेटरी हो चुके।
अब बेटी को बचा कर ही ओके कुछ नहीं होने वाला है, बेटी को पढ़ाना भी बहुत ही जरूरी है, बेटी को पढ़ाकर आगे बढ़ाना भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देख ही लिया है, बेटी भी ओके बहुत सारा चीज कर सकते, बेटी भी ओके अपने देश के लिए बहुत सारा अच्छे अच्छे ओके बड़े बड़े काम कर सकते। बस एक चीज का जरूरत है, हमें क्या देना है, बेटियों को अपॉर्चुनिटी देना है। अगर वो अपॉर्चुनिटी बेटियों को दे देंगे तो बेटियां भी ओके हमारे देश में कम नहीं है। तो इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो स्कीम्स था, सबसे इम्पोर्टेंट 22 जनवरी 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, इसे लॉन्च किया था। इसका मेन ओके एम्बिशंस क्या है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो की जो इमेज है, क्योंकि हमारे इंडिया में ओके सेक्स रेशियो भी अच्छा नहीं है, सेक्स रेशियो मीन्स ओके फीमेल वर्सेस मेल। अब बेटी को ओके बेटी का शादी में दहेज देना पड़ेगा ओके, इसके हिसाब से बहुत सारे इन्फेंटिसाइड हो जाते हैं ओके, बहुत सारे पेरेंट्स लड़कियां को ख़त्म कर रहा है। इससे ओके हमारे देश में फीमेल का रेशियो बहुत ही कम होते जा रहा है। तो इसे सुधारने के लिए भी ओके ये जो स्कीम्स था उसे लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ये बोला गया कि बेटियों को क्या करना है, बचाना भी है पढ़ाना भी ओके। एंड ये कहाँ पर किया गया था, 100 डिस्ट्रिक्ट्स में पहला क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था ओके। 100 डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट द कंट्री इसे लॉन्च किया गया। किसके थ्रू लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ओके एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सब ओके वहाँ पर ज्वाइंटली बैठकर ओके इसे तय किया था कि हमारे देश का बेटियों के लिए ओके अब कुछ करना होगा। स्टेप्स मस्ट बी टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए वुमेन और द फीमेल ओके और द गर्ल्स चिल्ड्रेन ओके इन आवर कंट्री। तो इस तरह का स्टेप लिया गया है ओके हमारे देश में, ताकि हमारे वुमेन और फीमेल का कंडीशंस क्या हो जाए, सुधर जाए। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रिजुडाइज क्या है, कैसे होते ये नहीं करना है हमें, स्टीरियोटाइप भी देखा ओके और डिस्क्रिमिनेशंस भी देखा। उसी से ही ओके हमारा इनइक्वलिटी क्या हो जाती, क्रिएट हो जाते, उसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने भी देखा है। सरकार भी ओके हमारे संविधान भी बहुत ही कोशिश कर रहा है, उसके साथ साथ हमारा भी कोशिश होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ओके हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये जो भी हमारे बिल से जो भी हमारे ये खराबी है ओके वो कभी भी क्या नहीं हो पाएंगे, ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो इसी के साथ साथ ओके आज का ये हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म होते। आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।